A stone is thrown vertically upward। तो देखो यहाँ एक पत्थर है, इसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है with a speed of 28 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड के साथ? 28 मीटर पर सेकेंड के साथ। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो ये पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगी, उस मैक्सिमम ऊंचाई को ज्ञात करनी है। मान लो मैक्सिमम ऊंचाई h मैक्स है। तो जब मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचती है ना, उस समय वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। जब भी पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या पत्थर नीचे की तरफ गिरती है, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है और -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से लगता है नीचे की तरफ। ओके, तो आपने देखा यहाँ एक्सेलरेशन है, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर 0 होगी क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। u स्क्वायर 28 का स्क्वायर होगी, 2 a की जगह -9.8 और s की जगह h मैक्स लिखेंगे। क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, इसीलिए h पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गई 0 -28 का स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू 9.8 इंटू h मैक्स। तो यहाँ से h मैक्स की वैल्यू आ जाएगी -28 स्क्वायर अपॉन -2 इंटू 9.8। माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब ये सॉल्व करना काफ़ी आसान है। ये हो जाएगी 28 इंटू 28, नीचे आ जाएगी 2। अगर हम इसको 98 बना दें तो यहाँ हो जाएगी 10। अब इसको 14 से कैंसिल कर सकते हो, 14 7 जा, ये 14 2 जा हो जाएगी और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल। अब ये 7 4 जा तो 40 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? 40 मीटर। find its velocity 1 second before it reaches the maximum height। तो अब कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने से ठीक 1 सेकेंड पहले, अगर मैक्सिमम हाइट पहुंचने में t सेकेंड लग रहा है तो t -1 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी। ओके, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। एक जेनरिक कॉन्सेप्ट है, याद रखने वाली बात है। मैक्सिमम हाइट से ठीक 1 सेकेंड पहले जो वेलोसिटी होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों? क्योंकि अगली सेकेंड में वो उसको 0 होना है ना, और एक्सेलरेशन क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ डेफिनेटली क्या हो जाएगी? प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड, तभी जाके यहाँ पे आके नेक्स्ट सेकेंड में वो क्या होगी? 0 होगी। तो लॉजिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी सेकेंड? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रूफ करना है तो पहले आप v माइनस यू इक्वल टू 80 यूज करो। तो v 0 है, a हमारा, u हमारा 28 है और a -9.8 और ये है t। तो t जो हो जाएगी वो हो जाएगी -28
अपॉन -9.8, डेसिमल निकालोगे यहाँ 10 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। 7 14 से 2, 14 से 7, तो 20/7 हो जाएगी। ओके, तो ये हो गई 20/7 सेकेंड। यहां से यहां जाने में 20/7 सेकेंड लगेगा। तो ठीक 1 सेकेंड पहले, मतलब 20/7 -1, तो क्या हो जाएगी 13/7 सेकेंड। तो 13/7 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो यूज करो v माइनस यू इक्वल टू अगेन 80। v निकालना है, u आपको पता है 28 है, a आपको पता है -9.8 है, और टाइम भी पता है 13.7 है। इसको सॉल्व करेंगे तो v -28, 7 से ये कैंसिल हो जाएगी 1.4, तो ये हो जाएगी -9.8 इंटू 13/7, 7 से ये हो जाएगी 1.4, करेक्ट। तो v इक्वल टू हो जाएगी 28 माइनस 18.2, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने प्रूफ कर दिया, थोड़ा सा जिगजैग हो गया, टॉलरेट कर लेना। अब कह रहा है डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकेंड सच एज 40, 80? नहीं, जहां मैक्सिमम हाइट पे जाएगी पार्टिकल, उससे ठीक 1 सेकेंड पहले हमेशा वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये फिक्स्ड है, चाहे इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, एनीथिंग। ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, एक आदमी एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है, मान लो यहां, ठीक है, और यहां से बॉल गिरा रहा है। उसके पास टोटल 6 बॉल हैं, क्लियर। तो t इक्वल टू 0 टाइम पर वो पहला बॉल गिराएगा, ठीक है, फिर 1 सेकेंड के बाद दूसरा गिराएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर इसी तरह छठा बॉल गिराएगा। ओके, तो जिस समय वो छठा बॉल गिरा रहा होगा, तो जो पहला बॉल है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कितने देर के लिए, 5 सेकेंड के लिए करेगी, ठीक है। और ये कौन सी बॉल है, फर्स्ट बॉल। दूसरी बॉल जो होगी वो कितने देर के लिए ट्रेवल करेगी, 4 सेकेंड के लिए, क्लियर। और ये कौन सी बॉल है, सेकेंड बॉल है, ये सेकेंड बॉल है। थर्ड बॉल जो है वो कितनी सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए, ठीक है। फोर्थ बॉल जो है वो कितने सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए। और फिफ्थ बॉल जो है वो कितने सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए, क्लियर हो। तो एक चीज याद रखना, जब आप गिराओगे बॉल को अंडर ग्रेविटी, तो गिराने के ठीक 1 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u 0 हो जाएगी, और ये हो गई हाफ, और ये हो गई 1 स्क्वायर, और a की वैल्यू हो गई 9.8, तो बेसिकली 4.9 मीटर हो जाएगी। ओके, तो जो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कौन सी बॉल है ये देखो, फर्स्ट थी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बॉल। जो फिफ्थ बॉल है ये वाली, ये चलेगी 4.9 मीटर। ओके,
तो फोर्थ जो बॉल होगी, ओके, यानी ये वाली, ओके, ये कितनी जाएगी, ये कितने देर के लिए जाएगी, 2 सेकेंड के लिए। तो आप हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर दो, ये और ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ओके। तो 9.8 इंटू 2 हो जाएगी, दैट इज 19.6 मीटर हो जाएगी, ओके। अब आ जाओ थर्ड बॉल। जो थर्ड है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हाफ 3 का स्क्वायर इंटू 9.8, तो अगेन 4.9 इंटू 9, 44.1, ओके, अगर मेरा सही है तो फर्स्ट बॉल आप आराम से देख सकते हो, फिफ्थ बॉल है ये फोर्थ है और ये थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 27, अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट, एक हेल्दी यंग मैन है और वो खड़ा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, 7 मीटर दूर, फ्रॉम अ 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है 11.8 मीटर है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 7 मीटर है। सीज अ किड स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, यहाँ से एक छोटा बच्चा गिर रहा है, उसको देखता है। विथ वॉट स्पीड शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म्स हाइट। तो इसकी जो आर्म्स की हाइट है वो दी हुई है 1.8, तो बच्चा कितनी हाइट पे गिरेगा, 11.8 माइनस 1.8, तो जो बच्चा फॉल करेगा यानी जो उसकी फ्लाइट डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ओके ओके। और इसको यूनिफॉर्म स्पीड से भागना है, तो मान लो इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी वो आप u ले लो, ओके। तो यहां से बच्चे को 10 मीटर आने में जितना टाइम लगेगा उतनी ही टाइम में ये आदमी यहां से यहां पहुंचेगा, तभी उसको कैच कर पाएगा। तो यहां से यहां आने का टाइम निकालना आसान है। कैसे निकालते हैं देखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। s बिकॉज नीचे गिर रहा है तो -10, u 0 है, रेस्ट से गिर रहा है, प्लस हाफ a कितनी हो जाएगी -9.8, टी स्क्वायर निकालना ही है। तो बेसिकली ये हो गई -10 इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर। तो जो टी स्क्वायर निकली है वो 10/4.9, तो जो टी होगी √10/4.9 होगी, करेक्ट। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये 100/49 हो जाएगा, रूट ब्रेक करोगे तो 10/7 सेकेंड। तो इतने देर के लिए ये क्या होगा, दौड़ेगा, और ये डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको, 7 मीटर। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस है 7 और टाइम जो है वो 10/7
7। अगर मैंने सब कुछ सही लिखा है तो ये कितनी हो गई? 10/7, 7 जा 49/10, दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड। इतनी ही आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छे से हम रीड करेंगे। एनसीसी परेड, तो एनसीसी की परेड हो रही है, तो कुछ डिस्टेंस पे बच्चे खड़े होके, मैं 2 ही रो बना रहा हूँ। ओके, चलो एक और बना देता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। ओके, और ये इस तरफ मूव कर रहे हैं। इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये सारे जन 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ जा रहे हैं। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगी? 6 × 5/18, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, इतनी स्पीड से ये लोग मूव कर रहे हैं। थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री on which a bird is sitting at a height of 12.1 मीटर। तो यहाँ एक बेरी ट्री है। ओके, यहाँ एक बर्ड बैठी हुई है। ओके, जो कि कितनी ऊंचाई पे है? वो है 12.1 मीटर की ऊंचाई पे। हम एक ही कॉलम बनाते हैं परेड की, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, एक ही, और इसके पीछे काफी सारे लोग डाल देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी, which cadet will receive the berry on his uniform। तो कह रहा है कि यहाँ पे बर्ड एक बेरी की फ्रूट गिराएगी, तो इनमें से कौन सा कैडेट रिसीव करेगा? ओके, तो बेरी की जो फ्रूट गिरेगी वो कितनी डिस्टेंस को फ्लाई करेगी, कितनी डिस्टेंस को गिरेगी? 12.1 मीटर। ओके, तो हमारे को इससे क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। ओके, तो हम टाइम निकाल लेंगे 12.1 मीटर के लिए। S इक्वल टू क्या होती है? UT प्लस हाफ ATA²। S नीचे की तरफ है इसलिए -12.1, U 0 है, 0 × T प्लस हाफ, और ये हो जाएगी -9.8 × T²। तो बेसिकली जो T² आ गई वो -12.1 × 2/-9.8, ये और ये क्या हो गई? कैंसिल हो गई। डेसिमल अगर हम निकाल दें तो ये हो गई 242/98। अगर 98 को आप 100 कंसीडर कर लो तो ये रफली हो जाएगी 2.4 सेकेंड। ओके, तो 2.4 सेकेंड हो गई T², करेक्ट। तो T जो हो जाएगी वो हो जाएगी √2.4 सेकेंड। तो अगर हम ना कंसीडर करें तो बेसिकली ज़्यादा आसान हो जाएगा वो ऐसे, क्योंकि ये हो जाएगी 49 और ये हो जाएगी 121। तो रूट जब निकालोगे तो 121/49 का रूट आसानी से निकल जाएगा, 11/7, 11/7 सेकेंड। तो ये जो फ्लाई करेगी 11/7 सेकेंड के लिए। तो अगर 11/7 सेकेंड और ये जो डिस्टेंस है, ओके, यहाँ देखो स्पीड है, सॉरी,
उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। तो डिस्टेंस क्या मिलेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये सारे मूव कर रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगी, लेकिन ये टर्म पूरा का पूरा 0 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। u यहाँ पे दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। t निकल के आई है 11/7, तो ये हो गई 55/6। 55/6 जो होगी उसको आप लिख सकते हो 6 9 जा 6 नहीं 7 3 जा 21, सॉरी माय मिस्टेक, 21, 7 3 जा 21। तो ये हाँ, तो 21 2 जा 42, डेसिमल 13 आ जाएगी, तो 130, 2.6 120, तो 2.6 या 2.7 इसके अराउंड, नियर अबाउट। क्लियर। तो जो यहां से 2.7 मीटर के डिस्टेंस पे कैडेट होगा, जो भी होगा, उसी के ऊपर ये बेरी गिरेगी।